बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना भारत में शरण ली हुई हैं। वहीं बांग्लादेश में उनके खिलाफ मुकदमों का अंबार लग गया है। शेख हसीना पर हत्या की साजिश रचने से लेकर नरसंहार तक के आरोप लगाए गए हैं। इस सब के बीच बांग्लादेश की मुख्य विपक्षी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर दी है। और तो और ऐसी ही मांग बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट से भी आ चुकी है। ये बीएनपी पार्टी काफी कॉन्फिडेंट लग रही है शेख हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर और बार बार एक संधि का जिक्र कर रही है, जिसके तहत बीएनपी कह रही है कि भारत को शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेजना ही होगा। आज इस वीडियो में समझते हैं कि आखिर ही कौन सी संधि है और क्या भारत को सच में शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेजना होगा। दबे सुर में ये कहा जा रहा है कि पर्दे के पीछे बीएनपी पार्टी ही मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार को चला रही है। ऐसे में मोहम्मद यूनुस पर शेख हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर काफी दबाव है और बांग्लादेश की मीडिया में बार बार ये खबर चलाई जा रही है कि साल 2013 में भारत और बांग्लादेश के बीच साइन हुई एक संधि के तहत शेख हसीना का प्रत्यर्पण होना तय है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भारत के पास बांग्लादेश के आधिकारिक अनुरोध को अस्वीकार करने का अधिकार है। सवाल ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हसीना बांग्लादेश में अपने लंबे कार्यकाल के दौरान भारत की एक वफादार मित्र रही थी। उनका भारत के प्रति दोस्ताना रवैया था। ऐसे में हसीना को बांग्लादेश को सौंपना आसान नहीं होगा क्योंकि वहाँ उनकी जान को खतरा है। लेकिन मामला फंसता है बांग्लादेश और भारत के बीच साल 2013 की संधि को लेकर। अब इसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल बांग्लादेश और भारत के बीच प्रत्यर्पण संधि पूर्वोत्तर यानी एक्सट्रेडिशन ट्रीटी नॉर्थ ईस्ट साल 2013 में उग्रवाद को खत्म करने के लिए साइन की गई थी। दशकों से पूर्वोत्तर और पश्चिम बंगाल में सक्रिय उग्रवादी नेता कानून से बचने के लिए भारत और बांग्लादेश की सीमा को पार करते थे। इस संधि पर पहली बार साल 2013 में हस्ताक्षर किए गए थे और साल 2016 में इसमें संशोधन किया गया था। इस संधि से भारत और बांग्लादेश दोनों को ही लाभ हुआ है और आतंकी समूहों पर काबू पाने के लिए इस संधि का काफी इस्तेमाल हुआ था। इस संधि में प्रत्यर्पण के लिए शर्तें और अपराध सूचीबद्ध हैं। इसमें लिखा गया है कि भारत और बांग्लादेश को उन भगोड़ों को प्रत्यर्पित करना चाहिए जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं या जिन पे आरोप लगाए गए हैं, आरोप साबित हो गए हैं या फिर जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। हालांकि एक और क्लॉज जुड़ा हुआ है जिसमें ये डिक्लेयर किया गया कि अगर कोई अपराधी है तो उसके ऊपर 1 साल की सजा कोर्ट से सुनाई गई हो। हालांकि इस लिस्ट में केवल न्यूनतम 1 साल की कारावास की सजा वाले अपराध ही हो सकते हैं और इसीलिए शेख हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर बार बार इस संधि का जिक्र किया जा रहा है क्योंकि उन पर भी लीगल केसेस हैं और वहाँ की सरकार उनका प्रत्यर्पण चाहती है और मिनिमम शेख हसीना को 1 साल की सजा वहाँ की कोर्ट तय कर चुकी है। पर सवाल ये है कि क्या भारत के पास इस संधि को ना मानने का ऑप्शन है, तो ये भी समझाते हैं। दरअसल बांग्लादेश और भारत प्रत्यर्पण संधि यानी एक्सट्रेडिशन ट्रीटी को उन मामलों में लागू नहीं किया जा सकता जो राजनीतिक प्रकृति के हैं। संधि के अनुच्छेद 6 में जिक्र किया गया है कि राजनीतिक अपराधों की एक सूची है और इनको उस ट्रीटी के अंतर्गत नहीं लाया जा सकता। संधि का अनुच्छेद 8 भारत और बांग्लादेश दोनों को कुछ परिस्थितियों में अनुरोधों को अस्वीकार करने की अनुमति भी देता है। यदि प्रत्यर्पण अनुरोध सद्भावना से नहीं किया गया है और न्याय के हित में नहीं है तो उसे अस्वीकार किया जा सकता है। तो इसीलिए अब तक भारत में शेख हसीना को एक सेफ स्पेस मिला हुआ है और उनका कहीं भी जाना फिलहाल सिर्फ उनकी मर्जी पर ही डिपेंड करता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी अन्य खबरें जानने के लिए आप देख रहे हैं आर भारत।